तो आज की हमारी कहानी का नाम है पुराने हवेली वाला रास्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गांव रामपुर अपनी शांत वादियाँ और रहस्यमय किस्सों के लिए पहचाना जाता था। गांव से थोड़ा दूर एक टूटी फूटी काली हवेली खड़ी थी। गांव वालों के मुताबिक हवेली में एक भटकती आत्मा है, मगर आज के लड़कों को यह सब कोरी कहानी लगती है। तीन दोस्त रोहित, सौम्या और अभय शहर से छुट्टियां मनाने गांव पहुंचे थे। तीनों बहुत हिम्मती थे। एक शाम जब गांव में बिजली चली गई थी, सब लोग एक जगह आकर डरावनी कहानियां सुन रहे थे। एक बूढ़ा दादा बोला, रो हिम्मत है तो कोई जाकर हवेली देख आए, असली डर वही मिलेगा। यही सुनकर तीनों दोस्तों ने रात में हवेली जाने की ठानी। रात के 12 बजे पूरा गांव सो गया था। दोस्तों ने टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में झाड़ियों की सरसराहट, कुत्ते के रोने की आवाज़ और कहीं अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अभय बोला, क्या सच में वहाँ आत्मा है? रोहित हंसते हुए, डर के आगे जीत है। हवेली दूर से ही डरावनी दिख रही थी। टूटी दीवारें, बड़ी पुरानी खिड़कियाँ और टूटा झूला हवा के झोंकों से खुद झूल रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें लगा कोई अंदर बुला रहा है। अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा तेज हवा से बंद हो गया। बहादुरी दिखाकर उन्होंने एक एक कमरा देखा। हर जगह धूल, टूटी तस्वीरें, फर्श पर पुराने पैरों के निशान। एक जगह लड़की की हंसी की हल्की आवाज़ आई। सौम्या डर कर बोली, वापस चलो। रोहित ने मजाक में कहा, चलो भूत से मिलते हैं। कमरे का सबसे डरावना हिस्सा था एक बड़ा शीशा, जिसमें सबकी परछाई दिख रही थी सिवाय रोहित की। सब चौंके। अचानक शीशे में बिकती लाल साड़ी वाली परछाई झलकी। कुछ पल के लिए फिर गायब हो गई। हवा में ठंडी सनसनाहट भर गई। अगले कमरे में घुसते ही टेबल पर पड़ी किताब खुली। उसमें लिखा था, जिसने भी सच जानना चाहा वो लौटकर कभी नहीं गया। अचानक हवेली की घड़ी ने अपने आप 12 बजने की आवाज़ दी। तभी उनके मोबाइल भी अजीब तरह से बंद हो गए। रोशनी सिर्फ टॉर्च की थी, जो बार बार बंद चालू हो रही थी। तीनों नीचे बेसमेंट की ओर बढ़े। हवा बंद, घुटन सी हो रही थी। नीचे पहुंचते ही वहां पर ढेर सारी पुरानी डायरिया, टूटे झूले और लकड़ी के डिब्बे थे। एक कोने में किसी ने बंधे बांधे बाल दिखाई दे रहे थे। यह क्या है? अभय ने डरते हुए पूछा। सौम्या को एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले और सिले हुए थे। डायरी में लिखा था, मैं विक्षा यहाँ कैद हूँ, मेरी हड्डियाँ रखी है, मुझे मुक्ति चाहिए। अपने अंतिम दिन तक मैं इंतज़ार करती रही। अब जिसने भी मेरा रहस्य जाना है वो मुझे आज़ाद करेगा। फौरन पीछे भी किसी की चलने की धीमी आवाज़ आई। तीनों डर से कांप उठे। तभी दीवार पर एक सफ़ेद साया चला। हवेली का माहौल और डरावना हो गया। आत्मा की आवाज़ गूंजी, मेरी हड्डियां मुक्त करो वरना तुम यहाँ से जा नहीं सकते। वे तेजी से बाहर भागे, पर हवेली के फाटक ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। भागते वक्त दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अचानक रोहित पीछे रह गया। अभय और सौम्या फिर दरवाजे तक पहुंच पाए। रोहित की चीख दूर कहीं गूंजी और फिर एकदम खामोशी। सौम्या और अभय ने हिम्मत दिखाई, जैसे तैसे विंडो तोड़कर बाहर कूदे और हड्डियां वाला डिब्बा लेकर भागे। वे सीधा गांव के बाहरी किनारे वाली नदी तक पहुंचे और पूजा करते हड्डियां बहा दी। रात भर गांव में बिजली नहीं आई। गांव वाले हवेली की तरफ से आती गूंजती आवाज़ सुनते हैं। सुबह जब गांव वाले पहुंचते हैं, हवेली शांत थी, मगर रोहित नहीं मिला। अभय और सौम्या की आंखों में रात की दहशत का आज भी बाकी था। गांव में अब एक नई कहानी जुड़ चुकी थी। अब हवेली किसी का इंतजार कर रही है।